3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना प्रेम भर दीजिए। बार बार प्रार्थना श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय में अपना प्रेम भर दीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को देखेंगे। मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों हाथों पे परम चैतन्य अनुभव करते हुए अपना संपूर्ण चित्त राइट नाभि पे श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आप ही तो हमारे अंदर
अंतः स्थित महान सम्मान है। आप ही हमारे धन तथा परिवार संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप ही हमारे कुशल क्षेम का भी ध्यान रखते हैं। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। माँ के श्री चरण कमलों को राइट नाभि पे देखेंगे। श्री माता जी, अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो राजलक्ष्मी भी हैं, आप ही श्री राज राजेश्वरी भी हैं। कृपा करके हमारे राइट नाभि में इन तत्वों को जागृत कर दीजिए। अपने चित्त को वहाँ राइट नाभि पे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। श्री माता जी, कृपा करके हमारे लीवर में श्री चंद्रमा की शीतलता, श्री हिमालय की ठंडक दीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट हृदय, राइट विशुद्धि, राइट आज्ञा, सहस्त्रार पे माँ को देखेंगे, माता जी को देखेंगे। श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मैंने बताया था कि कुंडलिनी का अस्तित्व हमारे अंदर कहाँ और कैसा है, और उसे हमने एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से सिद्ध किया हुआ है। आज एक बिल्कुल ही दूसरा विषय, जिसे कि कीड़ा और पिंगला, सबकॉन्शियस माइंड, परलोक आदि अनेक चीजों से संबोधित किया जाता है, उसके बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहती हूँ। कल जो कुंडलिनी की बात की थी, तो कुंडलिनी हमारे सर के बीचों बीच से, बराबर बीचों बीच से, यहाँ से तालु भाग से सीधे उतर करके त्रिकोणाकार अस्थि में चली जाती है और सुषुम्ना नाम की नाड़ी उसका वहन करती है। किंतु अपना जो ब्रेन है, जो मगज है, उसका आकार एक पिरामिड के जैसा है और उसमें 3 त्रिकोण हैं जो कि खत्म हो जाते हैं एक जगह आकर के एक पॉइंट पर आकर। इन 3 त्रिकोणों में से जो पिछला त्रिकोण है, उससे जब ये शक्ति अंदर गुजर जाती है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हाथ पर हिलाते हैं, जैसे कि जानवरों में भी होती है वही शक्तियां, उस शक्ति में उसका प्रादुर्भाव होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। और जो दूसरी, जो 2 साइड में हमारे सर में त्रिकोणाकार इस ब्रेन की स्थिति है, उसमें से जो शक्तियां अंदर गुजरती हैं वो अंदर जाकर के क्रॉस होकर नीचे चली जाती हैं, जिनको कि अंग्रेजी में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसी को हमारे पूर्वजों ने, जो दृष्टा थे, उन्होंने इसे कीड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियों के नाम से संबोधित किया। एक नाड़ी जो कि हमारे सीधे तरफ के सर से गुजर के नीचे में चली जाती है, उसको उन्होंने कीड़ा कहा हुआ है, और जो बाएं तरफ से जाती है उसे उन्होंने पिंगला कहा।
अब इन दोनों का बड़ा अर्थ हमारे जीवन में होता है। ये जो सीधे तरफ से हमारे अंदर अंदर चीज जो गुजर के चली जाती है, ये हमारी वो शक्ति है। हीरा की शक्ति वो होती है कि जिसके कारण हम कभी भी जो भी अधिक शक्ति चाहिए उसे पाते। जैसे कि हम दौड़ना चाहते हैं तो हमें हीरा से ही वो शक्ति, हम कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो हीरा से वो शक्ति मिलती है। ये जरूरत भी है हमें। लेकिन उस हीरा के इस्तेमाल करने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है। वो अहंकार एक गुब्बारे की तरह अपने सर पे छा जाता है, और पिंगला जब काम करती है तब उसमें अहंकार की उल्टी दशा, प्रति अहंकार आ जाता है, माने ऐसा आदमी दब्बू हो जाता है। और उसका भी एक अहंकार और प्रति अहंकार दोनों का एक गुब्बारा हमारे शरीर था। ये तो बात हुई उनकी स्थिति की, लेकिन उनका असर क्या होता? हीरा नाड़ी से हम अधिक काम कर सकते हैं। कोई सा भी काम करना चाहे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। माने हमारे हृदय की गति समझ लीजिए हमें बढ़ानी है, तो हम दौड़ना शुरू करें तो हीरा नाड़ी काम करेगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी। लेकिन श्वास की गति कम नहीं कर सकती। वैसे ही पिंगला नाड़ी अगर बढ़ जाए तो उसमें भी हृदय की गति बढ़ जाएगी। माने एक हम रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से हम डर गए, हमारे धीमे हो गया और हृदय की गति। दोनों ही हीरा और पिंगला से एक ही असर आता है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज पे, एक ही फ्लेक्स पे काम करते हैं और उसे खींचते हैं, और जो हमारे अंदर शक्ति भरी गई है उसे इस्तेमाल करते हैं। किंतु आप जानते हैं कुछ दिनों बाद में ये अपने सर का जो छेद है ये बंद हो जाता है, कारण उसमें ईगो और सुपर ईगो दोनों चीज ऊपर में छा जाती है, और उसके कारण ये सर का जो छेद है ये बंद हो करके, जैसे कि अंदर में पेट्रोल भर गया और अब छेद बंद है। अब आप हीरा नाड़ी को जितना चलाएंगे, जितनी आप ओवर एक्टिविटी करेंगे, उतनी आप अपनी जो शक्ति है उसको खत्म करते जाएंगे। अब उसमें नई शक्ति आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आएगी तो आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हैं। या तो हीरा नाड़ी पे पहुंच जाने से मनुष्य को कुछ अजीब तरह की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि गायत्री, सावित्री आदि नामों से जाना जाता है। गायत्री, सावित्री आदि जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो पहले तो सब चक्रवक्र देखने लग जाता है, और चक्रों की गति देखने लग जाता है, भूमंडल देखने लग जाता है, और बड़ी शरीर छोड़कर के ऊपर उड़ने लग जाता है, और आदि मतलब सब भौतिक शक्तियां उसके पास आ जाती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन से उड़िए। आप शरीर से उड़ के कमाल क्या करना है, हमारे पास एरोप्लेन नहीं, क्या उड़ने के। अभी अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे, पहले माँ हमको ऐसी शक्ति दो जिससे हम आकाश में उड़े। अरे मैंने कहा तुम तो पहले ही बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, जरूरत से ज्यादा, अब क्या जरूरत है तुमको कि आकाश में उड़े? क्या तुम्हें आनंद की खोज नहीं है? क्या तुम्हें धर्म की खोज नहीं है? क्या तुम्हें प्रेम की खोज नहीं है? नहीं, हमको तो यही कोई चमत्कार की चीज चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि को क्या चाहिए। इस तरह से हीरा नाड़ी के मैनिफेस्टेशन से, प्रादुर्भाव से मनुष्य अजीब अजीब तरह की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे कुछ शक्तियां जैसे कि अणिमा, गरिमा, लघुमा आदि, क्या आपकी ग्रेविटी से आप उड़ जाएंगे। एक हमने साधु जी देखे थे, वो ग्रेविटी से उड़ जाते थे, लेकिन परले दर्जे के बदमाश, न जाने कितनों को उन्होंने मर्डर कर दिया था, कितनों को क्या कर दिया। और इस तरह की जब शक्तियां मनुष्य में आ जाती है तो वो उसका उपयोग करने लगता है, और उसको बड़ा अहंकार हो जाता है, क्योंकि सारी शक्ति उसका बूता ही अहंकार है। और उस शक्ति के दम पर उसमें एक विशेष शक्ति आ जाती है जिससे वो क्रोध में आ जाए तो किसी को भस्म कर दे। आपने भरत मुनि के बारे में सुना होगा, और अनेक मुनियों के बारे में सुना होगा, जो कि बस आंख खोलते साथ किसी को भस्म कर देते। जब भी कोई काम करना हुआ, आंख खोली भस्म कर दिया, जिसको देखो उसको भस्म कर दिया। क्या इसको क्या विशेषता पाई? आप अपनी बुद्धि लगाए, आप सर्वसाधारण इंसान है, कॉमन सेंस आपके पास है, आप क्या किसी को भस्म करना चाहेंगे? एक आदमी का ट्रेन के नीचे आ जाता है, मोटर के नीचे आ जाता है, तो उस ड्राइवर के प्राण निकल जाते हैं, उसको इतनी तकलीफ हो जाती है। और यहाँ ये है कि हजारों आदमियों को भस्म करेगा ले जा। माने अहंकार में वो इतने डूब जाते हैं, दूसरा कोई उनकी नजर में अपना बन ही नहीं सकता। जिसको देखो उसको भस्म करना, ये हीरा की शक्ति है। और जो लोग हठ योग आदि में फंसते हैं, हठ का अर्थ है हा और था, हा माने सूर्य और था माने चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य की शक्ति को एकत्रित करके ये सूर्य की शक्ति, भस्म करने की सूर्य की शक्ति। आपको सूर्य नहीं बनना है, लेकिन सूर्य में जो प्रकाश रहा है, उस प्रकाश के अंदर जो वाइब्रेशंस है, उसके अंदर के जो तत्व है, उसको अपने हाथ में
ऐसे हजारों सूर्य आप बना सकते। यह असली शक्ति है, जिसके कारण सूर्य आज तप रहा है और जल रहा है, उसी के सूत्र पे आप उतर सकते हैं। यह मनुष्य की विशेषता है, और आपने देख लिया है कि मनुष्य की विशेषता के कारण आज वो हर जगह काबू किए हुए है, जिसे हम नेचर कहते हैं। निसर्ग पे मनुष्य काबू कर लेता है, वो भी इसी ईड़ा शक्ति के कृपा से। लेकिन अतिशयता कर देने पर उसका अहंकार इतना बलवती हो जाता है कि वो आकर के ईड़ा शक्ति जहां पे क्रॉस करती है, आज्ञा चक्र, वहां आकर के रुक जाती है। उस आदमी का कारण नहीं, उसका कारण नहीं, बहुत असंभव की बात है। और यहां से यहां तक उठना, जिसे कि हम कहते हैं सहस्त्रार पर उसको उठाना, इतनी छोटी सी चीज तो बहुत बड़ा संभव ये नहीं है। अंतर इतना सा छोटा सा अंतर, यहां से यहां तक उठाना असंभव की बात हो जाती है, क्योंकि उसका सुपर ईगो ने इसको दबा मारा यहाँ पर, उसका टूटना ही कठिन हो गया। इसलिए आपने बहुत लोग जो हमारे एक्सपेरिमेंट में आए देखेंगे, जो बड़े बड़े सन्यासी साधु फलाने बाबा जी आते हैं मेरे सामने, यूं लटकान लगते हैं। मैंने कहा लगाओ तुम्हारी शक्तियां, देखे तो आए क्या करते हो, कांपते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अहंकार मृत्यु है। फिर वो भगवान को नहीं जानते, प्रेम की बात नहीं करते। मैंने आप देखेंगे योग शास्त्र में कहीं प्रेम की बात करता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि योग शास्त्र गलत है, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन उस चीज की अतिशयता कर लेना मानव को अहंकार की ओर ले जाएगा, परमात्मा की ओर। वो ईड़ा नाड़ी है जो हमारे राइट साइड के दिमाग से उतर को और लेफ्ट साइड पे चली जाती है, जिसे लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा डॉक्टर। और साधारण तरह से जो आदमी ओवर एक्टिविटी में होता है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे काम, ऐसे आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस। ये समझ लेना चाहिए कि कलयुग का यही एक बड़ा भारी श्राप ऐसा है कि जहां सहज योग आपसे टकराएगा। डॉक्टरों से मैं अगर कहूं तो सुनने वाले नहीं, मैं खुद ही डॉक्टर के पास हूं, लेकिन क्या फायदा, तो मेरी बात थोड़ी सुनने वाला, क्योंकि डॉक्टर लोग भी तो उस अहंकार में चूर हैं जहां पर कि साइंस की सकती। सहज योग में आप सुषुम्ना नाड़ी में बीचों बीच, न तो आप इसे कीमते हैं ईड़ा के, न तो आप पिघला सकते हैं। अब ईड़ा के एक्सट्रीम का जब आदमी रहता है तो समझ लेना चाहिए, बाद में पिघला बताऊंगा। ईड़ा के एक्सट्रीम का आदमी है, वो कहता है ये नहीं खाना खाऊंगा, वो नहीं खाना खाऊंगा, शंकर जी की पूजा करूंगा या फलाने विष्णु जी की पूजा करूंगा। एक विशेष देवी को लेकर बैठ जाता है, एक विशेष देवी से कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं बाप ब्राह्मण हूं, मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, मैं उसका नहीं करूंगा, सवेरे 4 बजे से उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बड़ी तेजस किताब ऊपर आ गई सूर्य के जैसे, तो क्या करने का? सूर्य तो पहले बने हुए, आप सूर्य बनने से फायदा क्या? बात सुनने में अजीब सी लगती है। सोचने की बात यह है कि हमें पाना क्या, हम क्या पाना चाहते हैं संसार में, ये तो हमारे अंदर तय हो जाए। हम आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, हम किसी को जलाना नहीं चाहते। फिर ऐसा ही आदमी बहुत ज्यादा तपस्या करके और 108 साल बैठ करके और अपना श्वास रोक के बैठता है, तो उसके अंदर ऐसे ही लोग जो बड़े अहंकारी मर चुके वाकई घुस जाते हैं। उसके सूक्ष्म में वो लोग अंदर घुस सकते हैं, और इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ऐसे लोगों को परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, ऐसे लोगों ने कुंडलिनी का दर्शन जरूर किए हैं कि जब आप दूसरे मार्ग से जा रहे हैं तो आप इसे देखें। तो बीच का मार्ग है, उससे जब आप गुजरते हैं तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, तो क्या आप उसी में हैं। जब आप समुद्र के अंदर ही तो आप क्या देखेगा, लेकिन जब आप समुद्र के बाहर से देखते हैं तो आप सारे दर्शन करते हैं। लेकिन वो खत्म हो जाती है जाकर के आज्ञा चक्र पे चीज। और आपने स्वयं ही, आप मुझे एक भी ऐसा योग बता दीजिए योग शास्त्री जिसे एक का भी कारण किया नहीं ही कर सकता। अंत में जब वो थक जाता है और थक करके माँ भगवती के चरणों में गिर जाता है कि माँ मैं थक जाऊं, उस जगह हो सकता है वो ढल आए और उसको उठा ले ऊपर में, वो दूसरी बात। पर ऐसे करोड़ों में एक होते हैं, और उसके लिए यहाँ से यहाँ जाने में परम कर्तव्यों की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसके लिए जाप करना पड़ता है। कहते हैं कि 7 साल में उसके बाद हाथ से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, और उसके 7 साल बाद में आपकी थॉटलेस अवेयरनेस आती है, और उसके 7 साल बाद में आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी से जाने से क्षण में सारी की सारी चीजें आपके अंदर आ जाए। अभी
दूसरी साइड दूसरी जाए, जो ईजा नाड़ी की विशेषता है। इसलिए किसी भी चीज की अतिशयता करना या कोई भी एफर्ट बहुत करना गलत है। अब दूसरी साइड जो पिंगला नाड़ी पर आप करते हैं, एक तो कहिए कि एक्सीडेंट है, उससे दूर हटना है, और एक है उसकी ओर भागना है। दूसरा आदमी कहता है साहब इसमें क्या रखा, मैं राजयोग हूँ, तो दूसरा राजयोग, खूब शराब पियो, खूब ये करो, खूब दुनिया भर के धंधे करो और औरतों के साथ करो और दुनिया भर की चीजें करो, राजयोगी हो गए। उससे 5 मुंह उन्होंने बनाया, 5 मकार है, उनको करिए, ये करिए, वो करिए, और उससे आप भगवान के पास पहुंचो। कैसे पहुंच सकते हैं आप ही बताएं? लोग उसी की बात, आप कुछ करने से वहां नहीं जा सकते। इस सत्य को आप प्रमाण माने, क्योंकि जीवन स्वयं ही होता है, अपने आप ही आप पैदा हुए, अपने आप ही आप बढ़े और अपने आप फल हैं। सारा संसार ही जब इस तरह से चल रहा है, एफर्टलेस, सोचिए कि ये सारी पृथ्वी इतने जोर से दर घूम रही है और हम लोग उसके आराम से बैठे मेरा भाषण सुन रहे हैं। ये किस तरह से हुआ? सब कुछ पूरी तरह से बनाया है आपके लिए। आप आराम से बैठकर सिंहासन में सवारी करो। आप क्या कर सकते हैं परमात्मा के लिए, मैं आपसे पूछूं। जैसे बहुत से साधु सन्यासी मेरे पास आते हैं, माता जी आपने तो कुछ छोड़ा नहीं, आपकी पति भी है, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, नाती भी हैं, हम तो है, उसमें क्या करें, क्या छोड़े? जब है तो वो छोड़े क्या? मैंने ये छोड़ा, मैंने धन छोड़ा, मैंने फलाना छोड़ा, ठिकाना छोड़ा। अरे उनसे पूछे कि उस परमात्मा के नाम पर तुमने जो छोड़ा है वो है किस कीमत का, छोड़ने लायक क्या है? जब ये वो ले जाओ मेरे पास है कि छोड़ने का क्या और पकड़ने का? जिसने पकड़ा है वही ढिंडोरा मार के चिपता है, सन्यासी बने घूम रहे, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हमने वो छोड़ा। अधिकतर ऐसे लोग ढोंग में फंस जाते हैं। तो ढोंग नहीं करना चाहते और वो ढोंग ही हो जाता है। ढोंग इसलिए हो जाता है कि वो जानते नहीं क्या कर रहे हैं और नाटक का बन जाता है। पिंगला नाड़ी पर भी ऐसे लोग आ जाते हैं। अधिकतर तो यही होता है कि इस जन्म में आप हीरा पिलाएंगे तो अगले जन्म में आप पिघला पिलाएंगे। इस जन्म में आप अगर अच्छी कर्मी रहेंगे, बहुत ज्यादा आप काम करेंगे तो अगले जन्म में आप पिघला पिलाएंगे। अब पिंगला नाड़ी पर आदमी क्या करता है? वो कहता है सबको समर्पित रहो, कुछ भी न करो, आलस करो और खूब शराब पियो, खूब ये करो वो। ऐसे भी आपने लोग देखे हैं कि बाप दादे बहुत कमा गए, लड़के सब उड़ा गए, वो पिंगला नाड़ी पर है। पिंगला नाड़ी पर ऐसे भी आदमी जा सकते हैं जो वास्तविकता भगवान के लिए ही कोशिश करें कि प्रभु तुम मेरी मदद करो। इससे में देखते हैं कि एक आधा कोई उनके हाथ में एकदम सहारा आ गया, हाँ भगवान ने मुझे हाथ दी। फिर देखा कि उनके हाथ में से कुंकू चला जा रहा है, अरे वाह परमात्मा मेरे हाथ में से कुंकू डाल है। फिर उन्होंने देखा सही से एकदम से उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति, हाँ गणेश जी की मूर्ति आ गई। सब कमाल है परमात्मा का, परमात्मा ने मुझे गणेश जी की मूर्ति दे दी। क्या परमात्मा को और कोई धंधा नहीं है? आपको खुद सोचना चाहिए कि परमात्मा जो की सारी सृष्टि की रचना करी है वो क्या इसलिए करी कि आपके हाथ में पत्थर दे या मिट्टियां दे? इस पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो राक्षसों की ओर नहीं हो सकते। महान राक्षस जो बड़े बड़े राक्षस संसार में हो गए, जैसे कि महिषासुर है, रावण है, बीजासुर है, आदि वगैरह सब फिर से पैदा हो गए हैं। आज हिंदुस्तान में मौजूद है, वहां पर सबको मार काट करके 1000 बार खत्म किया, फिर से वापस है जैसे कि वैसे। अब बुरी हालत में तो इस वक्त उन्होंने चोगे बदल ली है, अपने को राक्षस नहीं कहने देते इस वक्त में, वो अपने को असुर नहीं कहते लेकिन भगवान ही कहते। उनको पहचानने की बहुत ही साधारण एक बात, जो लोग परमेश्वर के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं वो कभी भी भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि पैसा पास ठोकर, पैसा मनुष्य बनाइए। दूसरी पहचानने की बात यह है कि जो परमात्मा की बात करता है वो आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि आपकी शक्तियां छीन ले। आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो लोग पार हो गए वो खुद ही आपसे बता रहे हैं कुछ कर रहा है, नहीं कुछ जागृति कर रहे हैं, इनको पार कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं 25-26 आदमी कि जो पार भी करा, जागृति तो बच्चा भी कर सकता है और ऐसे बच्चे भी हैं जो पार करा। तो जो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली कहते हैं वो सिर्फ आपकी शक्ति छीना है। जैसे कि आपके ऊपर में इस तरह से जाल पड़ जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि हम किस चक्कर में घूमें। और दुख तो यह है कि जो ढूंढने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, जो खोजने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, दूसरे लोग इसमें फंसते ही नहीं, क्योंकि तो इसमें घर में उनकी। मैंने कल ही बताया कि ईसा मसीह ने एक चीज को मना किया था कि भूतों के इसको मत जाना, गेट के पास मत जाना, गेट से बात नहीं जाना।
अब देखिए कि सारे आप जाएं कहीं भी, जहां जहां ईसाई लोग हैं, सब यही काम करें, स्पिरिचुअल वर्क करें, ये वर्क करें, साइकोलॉजी कर रहे हैं, सारा भूतों का काम, उनको पता ही नहीं कि भूतों का काम। भूत माने मरेगी। जैसे आज हम यहाँ जिंदा है, आप यहाँ जिंदा है, लेकिन जब हम मरते हैं तो मरते नहीं। उसको भी हमने सिद्ध करके दिखाया। आप कभी आए, आपको भी दिखाएंगे हम। भूत नहीं दिखाएंगे, उनसे अकल दिखाएंगे। और जो बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित रहता है, बिल्कुल जीवित रहता है, और वो परलोक में रहता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, जिसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी का है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आकर जितने भी लोग पागल हो जाते हैं, वो इसी कारण होता है। आपको आश्चर्य होगा कि कोई कोई यहाँ के जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते तो उनके हाथ में यूं होने लग जाते, और एक आदमी अगर पागल बैठा तो वो भी यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए दोनों की क्या दशा है। मन के अंदर में ये चीज घुस जाती है। अब वो इस तरह से घुसती है, आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभिक चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसान है। जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर थे। वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, एंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषण में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हाँ, उसका भाषण कुछ याद नहीं रहता, और पता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जेवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर। ऐसे काम रोज हजारों आदमी इस तरह की हर जगह जैसे कोई मशरूम की कराते हैं, ऐसी मानो बरसात ही हो गई है। किस तरह से मेरा सब जगह बोलने लगे। यह सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आपका सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल देंगे, तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आपको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोलेंगे, आप बैठे रह गए, चित्त बच के बैठे रहेंगे, कुछ होश आपसे गायब कर दी। जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे, फिर कहीं मुझे बेहोश जैसे शराब हो। आदमी शराब क्यों पीता? जब वो भागना चाहता है, उसको कोई तरह की आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीता है। शराब पीते सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती में है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी में कैसे लगा, हाथ पांव पता नहीं लगा। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा भर जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जीवन योग्य है। इसीलिए धर्म ने शराब बना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करती है। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइसमेंट ये लोग करते हैं, जो आपसे इन्होंने चक्र चलाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि समझ लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है एक माइक है, ये उसके वहां चला गया। एक समझ लीजिए, आपने देखा नहीं किसने उठाया, चल गया। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी है आपके लिए? विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया? ये माइक यहाँ से वहां चला गया, बताइए आप, इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े अगर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरी समझ में नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है कि इतना कभी भी नहीं रहता। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी। उसको सारी जिंदगी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान, उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेज, उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आमना सामना ठीक था, लेकिन कलयुग का मामला, कलयुग में आपके बिल्कुल साइकिल के अंदर घुस गए सारे राक्षस, तो उनको मारेगा भी कहाँ, कौन और कैसे मारेंगे? जबकि आप सबको लोग जकड़ लिया है, सारे परमात्मा के भक्तों को जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे। हम जब छोटे थे, शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, भानामती इस महाराष्ट्र देश में है। ये सब भूतों की चीज है, भूत लोग ये सब करते रहते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं? ये भी सोचते थे भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठे। यही हम है और हम वो है, कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब जीव धारणा करता है तब वो बढ़ता है, और जब वो मर जाता है तो घटता है। घटते घटते वो छोटा सा जब एक
उसको कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो भी जन्म लेता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ये हो कि नहीं अभी हम क्यों जन्म ले, हम तो नहीं जन्म गुस्से का जरा सा इच्छा नहीं, उनको पता गुस्सों में ये बहुत ज्यादा ही। या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है, जैसे आपने लंदन के एक डॉक्टर ब्लैंक का किस्सा सुना होगा। उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं। वो जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में आया और उसने कहा कि मेरे लड़के से जाके बता कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। ये सोल्जर बेचारा वहां गया, उसे लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप, क्योंकि उसको बताया कि ये बातें तुम्हारी आपस में मिली थी, ऐसा ऐसा हुआ था, तो बोले उसका विश्वास कर दिया। और उसके बाद उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब ये सोल्जर था ना, डॉक्टर था ना किसी, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, पट से खून सूख जाता था, तो ऐसा लगता था खून को चलाया कुछ करा। बहुत से लोग ठीक भी हो, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल चल रहा। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं। अब तो मैं सबके वाइब्रेशन से बता देती हूँ किससे तुमको पकड़ा हुआ है, किसके सबका एक ही अजीब इसे ढंगों को आप सुनिए तो आप आश्चर्य होगा। एक साहब अभी लंदन आए थे मेरे पास, तो यहाँ पर मुझे मिलने आए थे, अमेरिकन थे, उनको मैं मिल नहीं पाई। अभी सही बात मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मुझे ऐसी इच्छा होती कि मैं बहुत आत्महत्या करूँ, रोज मैं कोशिश करता आत्महत्या करूँ, बस मुझे यही एक बीमारी, मैं जिंदा ही नहीं रहा। मैंने कहा बात क्या बताओ, तो उन्होंने एक बड़े भारी योगी जी का नाम लिया। पहले वो मुझे ट्रांस में डाल देते थे और मैं जब होश में आता था तो मुझे ये इच्छा थी कि सबको मर्डर करूँ, मेरे माँ को मार डालूं, बाप को मार डालूं, भाइयों को मार डालूं। इतनी क्रिमिनलिटी मेरे अंदर आती थी तो मैंने बड़ा रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया तब मेरे अंदर ऐसी इच्छा थी है कि मैं अपनी जान ले रहा। तो मैंने कहा तुमसे क्या नाम बताते थे, वो क्या नाम रखने का ट्रांस में डाले थे। उसके नाम इसलिए होते हैं जो लोग ये काम करते हैं वो अपने ऐसे आदमी जोड़ लेते हैं, उनके नाम उनको स्मशान में कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं, वो लोग उनके इर्द गिर्द नाचते रहते हैं और उनके वो अनुचर होते हैं, उनके नौकर। मैंने कहा तुम नाम लो, जिसका नाम लेने का पहले तो बड़ा हिस्सा, मैंने तुमको नाम लेना पड़ेगा। कुछ आ गया मेरे चक्कर में, उसे नाम दिया, कहने लगा कि उसका नाम है श्री। मैंने हाँ उनका बड़ा भारी स्वामी था और ये था। मैंने कहा पहले नाम तो दे, तो नाम लेते ही साथ उसके ऊपर में उसी जा रही मेरे सामने छुपने वाली। मैं कहा खबरदार जो तुम यहाँ से गए। उसके ऊपर मैं दूसरे आदमी की शक्ल देखती हूँ जो बिल्कुल काले रंग का है और बिल्कुल उसके ऊपर एक ही सिंह चढ़ी है और उसका नाम शिव है। मैंने उसको बांधा तो हमारा धंधा ही है। उनको बांध करके हम घर ले गए। हमने कहा आप बोलिए आप किस सिलसिले में इस लड़के पर बैठे। तब उन्होंने बताया कि ये जो योगी महाराज हैं जो अमेरिका गए थे और इन्होंने बड़ा रुपया बनाया, बड़े भारी पहुंचे हुए पुराने रास्ते हैं आपके दुश्मन, आप समझ लीजिए। मैंने कहा मैं सबको समझ बैठी, आगे बोलिए। इनका ये विचार है कि संसार में एपिडेमिक ऑफ क्रिमिनलिटी लाना है। मैंने कहा भाई क्यों, इसलिए सबको मारने को लगे, उनको इससे क्या मिलेगा। कहने लगे कि आप यही वो चाहते हैं कि संसार में अंधकार आए, सारे मनुष्य नष्ट हो जाए, ये उनकी इच्छा है। इसमें तो कोई शंका की बात है ही नहीं कि वो चाहते हैं कि सब संसार के लोग नष्ट हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये नष्टता इस तरह से क्यों करना चाहते हैं, क्या उनके पास प्यार नहीं है अपनी। उन्होंने मैं एक बात बताई कि ये जो लोग हैं इनमें से बहुत से ही कम लोग हैं ऐसे राक्षस जो मनुष्य योनि में आ सकते, मनुष्य का भेष लेकर आ सकते। तो बड़े मायावी हैं, जैसे रावण है, महिषासुर है, बीजरक्त है आदि, लेकिन साधारण राक्षस लोग नहीं आते। मुझे बड़ा आश्चर्य, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता रहा, कहानी नहीं बता रहा, बिल्कुल सही बात है। अगर वो लड़का आए तभी तो आप उससे पूछ सकते। और उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसे इंसान चाहिए, ऐसे दुष्ट इंसान चाहिए कि जो जा करके और इंसान के सैसी में जीत सके, क्योंकि हम लोग उनके इसे नहीं जीत सकते, क्योंकि हम राक्षस हैं। बहुत ही कम लोगों पर हम जा सकते हैं और बड़ी मुश्किल से जाए। इसलिए हम इंसानों की जान लेना चाहते हैं कि इंसानी रूप बने और उनको हम इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारी सेना बहुत बड़ी जाएगी और आपका कार्य हम सर्वनाश है। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन सी जगह पर, एक बड़ा घोर संग्राम पीछे में चल रहा, आपको दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा। आप तो सोच रहे माता जी यही बातें करें। आपको ये भी सोचना चाहिए कि सारा मेरा घर बार सब छोड़ करके मैं इतनी ज्यादा जो सवार हूँ उसकी क्या वजह है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए। थोड़ा इस औरत को किसी चीज की जरूरत तो है नहीं बेचारी, फिर ये क्यों सवार है, क्या बात हो गई, कौन सी आफत है।
कि कल युग में ही एक बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है जिसमें हजारों लोगों ने, लेकिन महादुष्ट जन्म जन्मांतर से दुष्ट का करते हैं। हालांकि ये कहना चाहिए कि वो भी एक ही माँ के बेटे हैं, एक बेटे अच्छे होते हैं, एक माँ बुरे यहाँ खराब होते हैं, ऐसे हैं जो कि कभी भी अच्छे मार्ग में आ ही नहीं सकते। वो नष्ट करना चाहते हैं सारे संसार। इसका इलाज कुछ समझिए, क्रिया नाड़ी पर काम करने वाले लोग बहुत जल्दी यशस्वी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बीमारी है। आपको एक भाषण में सबसे सब खत्म कर दें। आपको चाहे तो 1 मिनट में हम मेस्मराइज कर, सारा मेस्मरिज्म, सारा ये सब कुछ, ये जितने भी धंधे हैं सब कुछ की सार होता है। अपने यहाँ जो देवी आती है महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से, मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि मंदिरों में देवी नए लोग बुलाते हैं। ये मुझे बता दीजिए कौन मनुष्य का ऐसा शरीर है या कौन स्त्री का ऐसा शरीर है जो किसी देवी को झेलते। आपको पता नहीं, मेरी एक एक उंगली और हाथ में धक्का धक चीजें चल रही, और आप हाथ रखे तो आपको लगे कंप्यूटर चल रहा है सबके अंदर। ऐसे किसके शरीर में इतनी ताकत है जो किसी देवी को सहन कर ले? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ। जिसको देखो वो कोई नौकरानी हो, जमादारी हो, कोई भी बुढ़ी पतली कैसी भी औरत हो जिसमें कोई ताकत न हो, उसके अंदर कोई भी देवी चली आ रही। क्या देवी को और कोई धंधा नहीं? और आके बताती क्या तो तुम्हारा लड़का कब होगा, तुम्हारा लड़की कब होगा? ये तो वो सब बता ही सकते हैं। यही तो उनको आता है। और क्या आता है? आपका पैसा कहाँ खो गया, आप कहाँ गए थे, आपके बाप का नाम क्या, आपके माँ का नाम क्या, ये सब चीजें पीला नाड़ी में सब आदमी बता ही सकते हैं, क्योंकि ये तो झूठ बता रहे हैं। औरत तो बेहोश रहती है, वो उसके अंदर जो दूध घुसा है वो बता रहे हैं। और आप बड़े खुश हाँ 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 देवी तुमने मुझे बता दिया, बड़ा कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है मुझे बताइए। आपके लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे न हो बच्चे, इसमें क्या फर्क आने वाला है? मैं जाने जन्म जन्मांतर से कितने ही बच्चे आपके लिए हैं, और कितनी ही बार शादियां हुई, और कितने ही बार आप रईस हुए और गरीब हुए हैं, उसे क्या अंतर आ गया है? आपने अपने ही सामने देखा कोई आदमी बड़ा रईस होगा, उसकी कोई आदमी बहुत खुशी दी, क्या फर्क आ गया उसके अंदर अंतर कमी? क्या वो उसकी खुशियां उठा सकता है? क्या उस आनंद को अपने अंदर तादाद में ला सकता है? कुछ भी नहीं। हजारों चीजें इकट्ठा कर लेता और कोई भी मजा नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे उनके तक सौंदर्य को वो समझ नहीं सकते। इस पिंगला नाड़ी के चक्कर से बहुत बच्चे रहने की जरूरत। उनके तरीके जो होते हैं उसमें जो विशेष तरीके लोग करते हैं। मुझे अमेरिका में किसी ने पूछा था कैसे करें कैसे, ये लोग यही करना चाहते, अकल उनकी खराब नहीं। उनके बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि वो कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन करें, जैसे कि आपने आज्ञा चक्र की कॉन्सेंट्रेशन, आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत गलत है। आपसे कहेंगे कि आप आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करें, आज्ञा चक्र आपका टूट जाए। कोई सी भी जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अब आप एक ही जगह दबाते जाए तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का कार्य यह है कि इसको आप मेल से लगा दीजिए और इसमें आप बोलिए, ये इसका कार्य है। आपके शरीर का ये कार्य है कि आप खोखले हो जाइए और परमात्मा की जो शक्तियां उसको अपने अंदर से वहन करें। अब आप चाह रहे हैं कि अपने आज्ञा चक्र में आप छेद करें, हो गया। जैसे ही आपने आज्ञा चक्र पे छेद किया, एक आ गया भूत अंदर में, इससे आपको एक आध शक्ति आ गई, बस आप बाबा जी बन जाइए, आसन वासन लगा के जम जाइए आप ऐसे बाबा जी। तो चलो ठीक है, कोई दिमाग सीधी हो जाता है मामला, क्योंकि उन्हीं पर वो चीज उलटने लग जाती है और अंत उनका हम लोग को मृत्यु होती है, खराब होती है। और उसको देखे लोग कहते भगवान बचा रहे इससे तो कीड़े पड़ गए। लेकिन जो मजे हुए लोग हैं वो ऐसे नहीं सीधे सीधे करते। जो मजे हुए लोग हैं उनका तरीका और उन्होंने बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। संसार को नष्ट करने के बड़े उन्होंने आयुध और साधन जोड़ के ये किस तरह से जोड़ते हैं मकान का। युगों युगों की ये सब तपस्याएं हैं। हिमालय में बहुत बैठे हुए हैं, हिमालय में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत और बड़ी बड़ी आत्माएं वहाँ अपने प्रकाश से आलोकित, और वहीं पे ऐसे अंधकार के पुंज भी उसी हिमालय पर भी वहां बैठे हैं। इसका कारण है जो ये अंधकार के पुंज है ये नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो हम लोग बहुत पवित्र हैं और हमसे जल जाएंगे। और ये जो अलौकिक लोग हैं ये भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी भूत बाधा वाला आदमी होगा तो उनके सोच कर, जैसे हमारे गगनगिरी महाराज इतनी बड़ी आत्मा होते हुए भी उनकी उंगलियां अंदर में धस गई, पाँव अंदर में धस गए और शेर की सवारी करती, ऊपर में सांप लोग कहीं रहते हैं उनके ऊपर। ये कोई चमत्कार की बात नहीं, पर सांप और शेर और कोई भी कुछ कुत्ता बिल्ली
जो भी है ये परमेश्वर का प्रेम समझते हैं, तो इनसे निपट जाते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी सारी बात नहीं, कोई चमत्कार की बात नहीं, समझ नहीं है। अगर हम ही जंगल में चले जाए नहीं होता। वो लोग वाइब्रेशन फील करते हैं, आप लोग फील करें ना करें, वो लोग फील करते हैं। लेकिन वो लोग भी जंगल में है, ये लोग भी जंगल में है, तो सब आपस में जल जाते हैं। अब हमारे लोग जो काम करते हैं तो खास करके जलते हैं। अभी एक माँ के जिन्होंने बहुत ही गहरा काम कर दिया, उनके हृदय काफी आ गई, उसका प्रोटेक्शन। असल में इससे बड़े बड़े साधु संतों को बताने की उनकी मां नहीं थी, उनका प्रोटेक्शन कैसे, उनका बचाव कैसे। तो पहली ही मर्तबा ऐसी बात हुई है कि हम सारे ही बचाव के लिए लेकर आए यहाँ पर, और आपको सारी की सारी बातें बता सकते हैं कि अपना बचाव दूसरों से कर कैसे इनको खत्म, कैसे अपनी ढाल इस्तेमाल करो, कैसे अपनी तलवार इस्तेमाल, और वो भी तलवार प्यार की। आपको आश्चर्य होगा, तलवार जो प्यार की उसकी शक्ति कितनी अच्छा, क्योंकि सारे वाइब्रेशन की स्थिति करते। जैसे कि मैंने कल आपसे बताया, किसी ने कहा कि वियतनाम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा कि अच्छा तो तुम सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन सहयोग स्थापित हो जाएगा उस दिन वॉर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदूक किसी के ऊपर उठा ही नहीं पाएगा। हमारे ऊपर कोई बंदूक उठा ले तो हम मान जाए, कोई हमारे सामने आके बंदूक चला दे तो हम मान जाए, क्योंकि वो हाथ भी तो चाहिए जो कि बंदूक का ट्रिगर खींच सके, हाथ तक काफी लगेगा। और हम तो कुछ भी नहीं जाएंगे, हम हंसते ही रहेंगे, फिर उससे प्रेम की वर्षा देंगे। तो बिल्कुल सही बात है। कल युग में अगर आप चमत्कार मानते तो आप खुद देखिए अपने आप को। मैं इसे चमत्कार नहीं मानता, क्योंकि ये चीज सारी इतनी सहज में है, मैं इसको बिल्कुल भी चमत्कार नहीं। हाँ, एक चमत्कार जरूर मानती हूँ, एक सामुदायिक रियलाइजेशन आज जो हो रहा है, उसको मैं जरूर बहुत बड़ी चीज मानती हूँ, और इसीलिए मेरी तबियत बड़ी खुश है। अभी आज अगर ये शरीर छोड़ना पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी बड़ा भारी संग्राम जो पीछे छिड़ गया, और इतने जोरों से लोग आप सबको पकड़ेंगे। आपके कोई भाई होंगे, उनके घर आप जाइए तो देखेंगे वो यही धंधों में फंसे हैं, दूसरे के यहाँ जाएंगे वो इसी धंधों में फंसे, घरों घर ये चीज करेंगे, और अगर आप उनको मानिएगा नहीं तो आप कहा आप पागल हो जाना चाहिए। यंग आदमी के हार्ट अटैक आ जाए और वो खुशी से जब दीक्षित है, दीक्षित माने है उसको रियलाइज समझते हैं, बड़ी कमाल है उसकी। शायद हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 आदमी मरे अभी, उसमें से एक 96 ईयर ओल्ड थे, इसीलिए यहाँ से प्राण गए। दूसरे साहब मरे, वो 72 ईयर्स थे, उन्होंने भी आंख बंद करके उनकी आंख निकली, उनके भी प्राण यहाँ से, और उन्होंने भी इसलिए अपने तो पूरी शरीर बदलना चाहा, क्योंकि उनका हृदय चक्र जरा कमजोर था, और वो जानते थे कि आगे प्रोग्रेस हमारा नहीं हो सकता है, जब तक माता जी तब तक कुछ नहीं होगा, इसके हिसाब किताब करती इसलिए। लेकिन जवान आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, या गुरु किस दिन के लिए पाल पोस के रखते हैं, और गुरुओं को कोई परवाह नहीं, आपकी जेब खाली हो गई है ना, फिर आपका हाथ तक आना नहीं चाहिए, आप एक खत्म हो जाए उसको पटपट लिखी, दूसरे को पकड़ो जिसकी जेब बनी हुई है, उसकी जेब जब खाली होगी तब ये महाशय जो है उनको भी ठिकाने लगा देंगे। ये बड़ी भारी ऐसी समस्या संसार के सामने, उसे कोई समझता ही नहीं है, ना देख नहीं सकता और जान नहीं सकता। हाँ, जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, और देख रहे हैं कि आए दिन इस आदमी का ये पकड़ गया, उस आदमी का वो पकड़ गया, उसकी ऐसी हालत है वैसी हालत है। आज ये देवी जी हमारे पास आई, कभी मेरे दिल में लड़का होता है, मैंने कहा कैसे कल मेरा लड़का, उसके लिए मैं 8 साल पहले उसके लिए फोटो ले आई थी बाबा जी का, हुए बाबा जी, मैं जानती हूँ उनको भी, और उनको घर में रखा। उस दिन से लड़का पकड़ा हो गया और मेरी हालत खराब हो गई, मेरे हाथ में दर्द होता ही है, वो मैंने पैर रखा वो ठीक हो गई। मैंने कहा पहले वो फोटो उठा के उधर से, तो माता जी फोटो से क्या, जब मेरी फोटो से हो सकता तो उनकी भी फोटो से। जैसे एक आदमी प्यार फेंकता है तो वैसे ही दूसरा आदमी इफेक्टेड थे, उसकी भी एक बड़ी भारी कहानी, उसका भी एक बड़ा भाई तरीका है, और इसके बारे में हरेक बड़े बड़े आदमियों के लाइफ में बातें बताई। लेकिन ये लोग कभी भूत की बात नहीं करने वाले, भूत है लेकिन भूत की बात करनी। चाणक्य जी से और जीवन में देखी थी, एक बार वो कलकत्ते गए थे तो वहां पे एक औरत थी और वो ऐसे धंधे करती थी, तो उन्होंने सारे सिक्कों को मना किया है कि खबरदार इस चीज में पड़ना। अब पता नहीं सिख लोगों में गए कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन बड़े इससे उन्होंने कहा। तब तो सिख नहीं थे, लेकिन नानक के जो फॉलोअर्स थे उनसे उन्होंने, किसने नहीं कहा मुझे बताइए कि इनके चक्करों में फंसना है, लेकिन हम लोग वो सब बातें भूल बैठे हैं और उसका हम ख्याल नहीं करते हैं, और नहीं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमसे भूत की बात ना।
शो न करो। अगर वो है तो मुझे बताना होगा कि देखिए इसमें हाथ में लगाओ, तुम्हारा हाथ में शॉक लगे। तो भूत की बात वही नहीं करते हैं जो स्वयं भूत है, लेकिन मुझे बताना होगा तो अंधेरा भी है और उजाला भी है। अंधेरे को पीछे की जरूरत है, इससे उजाला हो जाए आपके हृदय में, ये प्रेम का दीप जल जाए, सहयोग से आप पार हो जाए, और उसके बाद आप देखिएगा कि ये स्वयं ही अंधेरा मिट जाएगा। और सत्ययुग आएगा तो इसी वजह से आएगा, और नहीं भी आएगा तो इससे नहीं आएगा कि आपने कुछ सीखा है। कल के प्रयोग में बहुत कुछ लोग पार हो गए थे, और आज मेरे ख्याल से जो भूतों को आज भगाया है और बहुत लोग पार हो गए हैं। आशा है कि आज भी थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें और कुछ लोग पार हो ही जाए तो बड़ा फायदा होता है। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बड़े प्रश्न पूछने की अंदर से वो आ रही है कि माता जी से ये प्रश्न पूछे, वो प्रश्न पूछे। अभी ये रखे थे ऐसे जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैं फिर से मेरे ख्याल से 17 या 2 तारीख को है फिर से प्रोग्राम वहां आऊंगी। आप मुझे वो प्रश्न लिख के दीजिए। आप प्रश्न पूछने, प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न के उत्तर से रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। बातचीत से, किताब पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। और शंकराचार्य ने भी कहा था कि योग और सांग आदि चीजों में पढ़ने से रियलाइजेशन नहीं है। अब इस वक्त आप सब लोग मेरी और हाथ
है।